अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सबवास यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं जी अब्बास। काफ़ी दोस्तों को प्रॉब्लम हो रही है आजकल, कोई मसला नहीं, अब्बास के नाम से कोई मसला नहीं। अच्छा जी, आज सब दोस्तों को ये बताना चाह रहा हूँ जो मुझसे इनबॉक्स में पूछ रहे हैं या मुख्तलिफ जो कॉल्स आ रही हैं और यही पूछा जा रहा है कि भाई हमारा भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ये जो फ़्लाइट आ रही है ये स्पेशल फ़्लाइट है, क्या सीन है इसका, क्या हम टिकट बाई करें कि ना करें। और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जनाब कुछ प्रोपोगंडा भी चल रहा है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाजी टिकट ले लेंगे, कोई मसला नहीं, पाजी टिकट दे पैसे सानू जमा करो और खुदारा किसी को टिकट का कोई पैसा ना देना। और ये पाकिस्तान हाई कमीशन की स्पेशल एफ़र्ट्स हैं भाई, और हम प्राउड फील करते हैं कि जो एफ़र्ट्स इन्होंने किए, और अल्हम्दुलिल्लाह कैदी अब मलेशिया से जाएंगे। और ये वो कैदी हैं जिनकी लॉन्ग टर्म से सज़ा मुकम्मल हो चुकी थी, और इसमें इनकी मदद की है पाकिस्तान हाई कमीशन की हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत मलेशिया ने, और इसलिए हम दोनों को सल्यूट पेश करते हैं। और ये ऐसे ही दुआ हुए हैं कि पाक मलेशिया फ्रेंडशिप ऐसे ही चलती रहे, फलती फूलती रहे और एक दूसरे का सहारा बने इन फ्यूचर भी। उसके बाद जी तो बता दूं आपको कि ये जिसने भी अपना वेरीफाई करना है उनके लिए एक ही क्राइटेरिया का भाई, जो तकरीबन पिछले 7-8 महीने से पकड़े गए थे, जिनकी सज़ाएं मुकम्मल हो चुकी थी, सबसे पहले वो जाएंगे। उसके बाद जाएंगे 6 महीने वाले, उसके बाद 5, 4, 3, 2, 1, ये ऐसे क्राइटेरिया सिस्टम इन्होंने सेट किया है। जो सबसे पहले जिनकी सज़ा मुकम्मल हुई थी वो लोग सबसे पहले जाएंगे, और जिनकी सज़ा सबसे बाद में मुकम्मल होगी वो बाद में जाएंगे। इसके अलावा 3 जहाज़ इन्होंने अभी अनाउंस किए हैं। एक वो जो 17 तारीख की सुबह कैदियों को लेकर पाकिस्तान के लिए रवाना होगा, और एक दूसरा एक खेप जाएगी जो तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब मलेशिया से और मज़ीद कैदी लेकर पाकिस्तान रवाना होगा। तो इसलिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये PTA के ख़ास लोग इन जहाज़ों में आ रहे हैं, तो खुदारा अपने गिरेबानों में झांको। ये उस बेचारी माँ से पूछो जिसका ये बच्चा था, उस बेचारी बहन से पूछो जिसका ये भाई था, और क्या गलती थी इसकी। किसी एजेंट ने कह दिया कि भाई आपकी कॉलिंग है, आप जाओ मलेशिया में, उसने विज़िट पे भेज दिया, ये इसकी गलती थी। इस बेचारे को तो पता ही नहीं है, और ये तो फर्स्ट टाइम मलेशिया में आ रहा है, आ गया बेचारा, फंस गया। अब इसकी क्या गलती है? क्या ये इसकी गलती है कि एजेंट ने जाली स्टिकर लगा के दे दिया और ये बेचारा एयरपोर्ट पे पकड़ा गया और इमिग्रेशन ने इसको अरेस्ट कर लिया? क्या ये इसकी गलती है? और नहीं, खुदारा थोड़ा सा गिरे बानों में झांके। और ये हरगिज़ जो भी ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं ना, ये प्योर PTA वाले जाएंगे। उनके लिए एक और इन्फॉर्मेशन देता चलो भाई, ये डाटा मलेशियन हुकूमत ने शेयर किया है पाकिस्तान एम्बेसी के साथ। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान हाई कमीशन ये डाटा शेयर करे, नहीं, मलेशियन हुकूमत ने ये डाटा शेयर किया कि हम इन बंदों को सबसे पहले भेजेंगे जिनकी सज़ा सबसे पहले मुकम्मल हुई। तो भाई मुझे बता दो, मलेशिया हुकूमत में कौन से PTA वाले हैं, कौन से यूथी हैं इधर? और खुदारा, अगर बंदा PTA के हक़ में बात करे तो वो यूथिया बन जाता है, अगर PMLN के हक़ में बात करे तो वो पटवारी बन जाता है, और अगर कोई बेचारा कह दे कि जरदारी साहब की सेहत के लिए दुआ करो तो वो जनाब वो उधर से बुरा भला शुरू हो जाता है। खैर, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इमरान खान साहब ने तकरीबन ये लास्ट 2 टाइम्स भी इधर से मलेशिया से लेकर गए। एक दफ़ा 320 कैदी स्पेशल फ़्लाइट बिल्कुल फ्री लेके गए थे, एक दफ़ा उन्होंने दिसंबर में फ़्लाइट भेजी, स्पेशल फ़्लाइट थी। इस दफ़ा भी 2 मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट्स जाएंगी इंशाल्लाह। 17 तारीख को एक सुबह जाएगी और एक शाम को जाएगी। उसके बाद बहुत से दोस्त पूछ रहे हैं भाई कि जो City 1 में पकड़े गए थे या जो MCO के दौरान पकड़े गए, इनका क्या होगा, कैसे जाएंगे? तो इन सब के लिए भाई इंशाल्लाह ईद से पहले एक और कमर्शियल फ़्लाइट आएगी जो इन सब को भी लेके जाएगी, जो लॉकडाउन के दौरान पकड़े गए हैं City 1 से या इस एरिया से पकड़े गए। इंशाल्लाह ये भी ईद से पहले वापस चले जाएंगे। इनमें फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं और कुछ बुज़ुर्ग हजरात भी हैं, और ये वो लोग हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड थे, जिनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे या इल्लीगल अकाउंट थे या वीज़ा सिस्टम जो भी था उनका वो मुकम्मल नहीं था। तो इसलिए कोशिश करें भाई, अगर रहना है तो लीगल तरीके से रहें और पुरवकार तरीके से ऐसे कॉलर उठा के ज़िंदगी जिएँ भाई, ना कि ऐसे सर झुका के। अगर अच्छा काम करेंगे, लीगल रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल को मसला है।
और मसला तब होता है जब पाकिस्तान से ही हम लोग विज़िट पे आते हैं। मसला तब पैदा होता है जब पाकिस्तान से एजेंट बोलता है चले जाओ जी 1,20,000 दे दो, बाकी तुसी मलेशिया जाके दे देना। और जब बंदा मलेशिया आ जाता है, पता है ये लोग क्या करते हैं, आपको बेच देते हैं, मुख्तलिफ जगह पे बेच देते हैं। और जब आपको पता चलता है कि ये मेरी जो एजेंट ने सैलरी नहीं थी बताई, तो आप उधर से भाग जाते हैं। जब भागते हैं इलीगल हो जाते हैं, जब इलीगल होते हैं तो बाद में पकड़े जाने पे सज़ा आपको होती है। एजेंट का क्या काम है भाई, उसने पैसे ले लिए, वो अपने रास्ते आप अपने रास्ते। खुदारा ये पैसा आपका है, ये ज़िंदगी आपकी है, इसको आपको सेव करना है। अपनी ज़िंदगी अपने मज़े से जिएं और कोशिश करें लीगल रहें, लीगल काम करें, अपनी फैमिली के लिए सोचें। इंशाल्लाह फिर आएँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक ले इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।